रिकॉर्डिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दिवानसर पे। जैसा आप सभी को पता है कि पिछले 2 साल से हरियाणा के अंदर कोई एग्जाम नहीं हुआ, कोई बड़ी भर्ती नहीं हुई, है ना। आप सभी को पता होगा बेरोजगारों के साथ मजाक बना रखा है। HSSC का चेयरमैन खुद कह रहा है कि भाई सरकार करवाए सीटी का पेपर, जैसे स्टेट का होता है। स्टेट का होता है, हर साल स्टेट का पेपर हो रहा है और पिछले 4-5 साल से स्टेट का कोई एग्जाम नहीं हो रहा। वही काम सीटी में होने वाला है। और सीटी में सबसे बड़ी बात है ना, पिछले 2 साल में कई बार एग्जाम डेट आली है ना, और कई बार जाली। आपको इस चीज़ का पता भी होगा। अभी पेपर की बात करें, जून में होगा, जुलाई में होगा, सितंबर में होगा, एक महीने धीरे धीरे खिसकाते जा रहे हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ का दोषी कौन है? एक यूट्यूबर, ठीक है। यूट्यूबर को बच्चे क्या बोलते हैं? जोड़ा छाप यूट्यूबर, है ना। ये जोड़ा छाप यूट्यूबर बोलते हैं सारे के सारे, और खुद घर पे बैठे रहते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ पूरी की पूरी सच्चाई, एक यूट्यूबर की सच्चाई, एक स्टूडेंट की सच्चाई, और एक सरकार की सच्चाई, और एक HSSC की सच्चाई। इन सब पे बात करेंगे, जुड़े रहिए। सबसे पहले जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, देखिए पुलिस भर्ती, मनोहर लाल खट्टर ने बोला था हर साल 5500 पुलिस कर्मचारी भर्ती होंगे। अब बताइए मेरे को, 2019 वाली भर्ती अभी पूरी नहीं हुई। आप 19, 20, 21, 22 4 साल हो चुके हैं। 5500 हर साल लगने चाहिए थे ना, कम से कम यहाँ पे 20,000 प्लस भर्ती होनी चाहिए थी। 5,500 भर्ती भी नहीं हुई। समझ पा रहे हो? ठीक है। आगे देखिए, ग्राम सचिव पटवारी 2015 की ये ग्राम सचिव पटवारी भर्ती है। कई बार एग्जाम डेट आली, कई बार पेपर होलिए लीक हो जाते हैं, ठीक है। और आखिरकार अब इन्होंने सीईटी के अंडर में कर दिया। जिन बच्चों ने फीस भरी हुई थी ग्राम सचिव पटवारी की, फीस गई भाड़ में। दोबारा 500 रुपए लेकर दोबारा सीईटी का फॉर्म अपने भरवाया गया। ग्राम सचिव पटवारी 2015 से कोई एग्जाम नहीं। इसके अलावा अध्यापक भर्ती, सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में अगर देखा जाए तो एक अध्यापक ही ऐसा होता है जो मार्गदर्शक होता है, आपको पता होगा, है ना। सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी आ चुकी है ना। और आपने बहुत सारी जगह देखा भी होगा, भाई सुनने में आ रहा है कि ये ऐसे पॉलिसी भी लागू की गई है, ठीक है। उस पॉलिसी पे पूरे पढ़े बिना मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बार आप देखिए, अध्यापक भर्ती कई सालों से कोई एग्जाम नहीं, स्टेट का हर साल एग्जाम। क्यों भाई, क्यों नहीं हो रहा एग्जाम, है ना। सबसे ज़्यादा पद इस टाइम पे खाली हैं, 40,000 पद कम से कम है। अपने बात करें टीचरों का, टीजीटी, पीजीटी, इन सब का मिलाकर, जेवीटी, इन सब का मिलाकर। आगे देखिए, ग्रुप डी भर्ती 2019 में, है ना, 2018 में एग्जाम हुआ, 2019 में ग्रुप डी की भर्ती हुई थी। लेकिन उसके बाद में अब मौके पर 18,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। क्या वेट हो रहा है भाई? 2024 का वेट हो रहा है क्या, है ना। अभी तक एग्जाम क्यों नहीं ले रहे अगला? तो अच्छा, इसके अलावा देखिए, क्लर्क भर्ती यानी ग्रुप सी में ग्राम सचिव पटवारी को शामिल कर दिया गया। क्लर्क 2019 में भर्ती हुई थी, 18 में एग्जाम, 19 में ज्वाइनिंग। उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई। क्या पद खाली नहीं होते? हर साल रिटायरमेंट होती है, पद खाली होते हैं, ठीक है। अभी इन पर कोई भी, ना तो सरकार बोल रही, ना HSSC, ना यूट्यूबर और ना स्टूडेंट। सबसे पहले दोषी सबसे ज्यादा कौन है इन चारों में से? सरकार है, HSSC है, या यूट्यूबर है, या ऑफलाइन एकेडमी वाले हैं, या स्टूडेंट है? तो सबसे पहले ज़्यादा जिम्मेवार मानूंगा मैं, अपने बात करें जिसका सबसे ज़्यादा अपने इसमें रोल होना चाहिए था, वो स्टूडेंट। एक टीचर को जोड़ा साहब बोलते, शर्म नहीं आती? खुद कहीं जाते नहीं। तो मैं खुद कम से कम 5-6 बार पंचकुला गया, वहाँ पर 15 से 20 ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, ठीक है। यहाँ पे अपने हिसार के अंदर जब फार्म की बात हुई कि फार्म भरना है, रेड स्क्वायर मार्केट गढ़ माना जाता है, जहाँ पर 20 लाइब्रेरी और 10 अकेडमियाँ हैं ऑफलाइन, जहाँ पर कम से कम 5 से 6 हज़ार बच्चे डेली रूटीन में आते हैं। उस दिन सिर्फ 40-50 बच्चे आए वहाँ पर, जिसमें से अपने आधे से ज़्यादा तो अपनी एकेडमी के थे। अब बताइए क्यों नहीं आ रहे भाई? आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? लाइब्रेरी में बैठे बैठे मजे से वीडियो देख रहे हो, शर्म आनी चाहिए। और बहुत सारे पता है क्या बोलते हैं, ठीक है, खान सर की तरह आगे आ जाओ, खान सर की तरह आगे आओ मास्टर, ठीक है। तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम हमसे खाते हो, तुम हमारा खाते हो, ठीक है। और हमारे मतलब पैसे से तुम्हारा घर चलता है, ये बात बोलते हो ना, ठीक है। अब एक बात बताइए, ठीक है, हम मेहनत करते हैं, मान ली बात, ठीक है। आप वीडियो देखते हो, हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो आप क्या वीडियो देखोगे? नहीं देखोगे। आपने खान सर का एग्जाम्पल दिया, भाई उनकी एक अलग फेस वैल्यू है,
उनकी कहने पर लाखों बच्चे सड़कों पे आ जाएंगे। अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाए, पीछे आपने देखा भी होगा, उनकी बात अलग है। अगर मुझे कल को पुलिस उठा ले जाए, मैं आज गलत बोल दूं ना, एक भी नहीं आएगा, ठीक है, तो भाई मेरा तो सुहा जाए नहीं लाठी खाने का, ठीक है। अगर आप में हिम्मत है तो आप एकत्रित होकर और सरकार से अपनी मांग एक संवैधानिक तौर पे रख सकते हो, समझ रहे हो ना इस बात को। तो आपको पहल करनी पड़ेगी। सीटी का एग्जाम पिछले 2 साल में नहीं हुआ और ये पक्का 1 साल और निकालेंगे इसी कंडीशन में, फिर जाके एग्जाम होगा। और सीटी का कौन सा एग्जाम हो गया, नौकरी मिल जाएगी। स्टेट का हर साल होता है, उनको तो नौकरी नहीं मिली, सबसे ज्यादा पद इनके खाली पड़े हैं। तो उसके बाद अगला एग्जाम भी तो होना है, अगले एग्जाम को 2024 टारगेट है इनका, वहां तक लेके जाएंगे। चीज को समझना, आपको एकत्रित होना पड़ेगा। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि हम एकत्रित कैसे हों, हम इकट्ठे कैसे हो। मैं नहीं कह रहा कि आप ग्राउंड में आइए, सड़कों पे जाइए, कहीं एकत्रित हुए। आप अपने अपने जहाँ जहाँ यूट्यूबर ऑफलाइन एकेडमी है, जहाँ जहाँ पढ़ रहे हो, वहाँ पे जाकर टीचर से निवेदन करो कि भाई आप सब हमारा एक आधे को, मतलब हर एक जिले में कोई अकेला लीडर नहीं बन पाएगा, कम से कम 5-7 को इकट्ठा करके और आप उनके साथ अपने डीसी को ज्ञापन सौंपो। 22 के 22 जिले, 21 भी नहीं, 22 के 22 जिले, 22 के 22 जिलों को आपको क्या है, ज्ञापन सौंपना पड़ेगा, ठीक है। सब डीसी को आप ज्ञापन सौंपोगे, उसके बाद अपने हरियाणा में चर्चा होगी इस चीज की, सरकार तक पता लगेगा, तब जाके कहीं कुछ हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। अगर ट्वीट अभियान की बात करें, ट्वीट अभियान में इतनी जान है कि बात करें, सरकार को हिला सकता है ट्वीट अभियान, लेकिन हरियाणा वाले कोई ट्वीट नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। मैं मेरी एकेडमी की बता दूं, 150 बच्चों में से जब मैंने कहा कि ट्वीट करना है, सिर्फ मुझे 93 ने रीट्वीट किया, ठीक है, यानी उसमें से 20-30 बाहर किए होंगे। जी बोला हम तो ट्विटर चलाते ही नहीं है, वो डाउनलोड कर लो भाई, ठीक है, तो भी बोले करते हैं करते हैं करते हैं। एक एक का कौन देखे भला, ठीक है, खुद ही जागरूक नहीं है बच्चे, तो भाई टीचर क्या करेगा, ठीक है। टीचर को बेशक आप गालियां दे लो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो बोल भी नहीं रहे इस मुद्दे पे। 4 गुना मुद्दा मैन अभी क्या है, 4 गुना पॉलिसी को जब मैंने बोला, बाकी यूट्यूबरों ने बोला, जब नहीं बोला तो कमेंट आई, जब बोल दिया बोले इनकी दुकान बंद हो रही है भाई, ठीक है। ये बताइए क्या इसका कोई मतलब रुझान निकला, निष्कर्ष निकला? अगर ना बोले तो बोल नहीं रहा जोड़ा छाप टीचर है, अगर बोल रहा है तो इनकी दुकान बंद हो रही है। क्या करें भाई, बता तो दो क्या करें, ठीक है। इसीलिए टीचर मौन है, आपकी वजह से, आपके कर्म की वजह से, आपकी बोली की वजह से। इसके लिए आप एक दोषी हो, आप वीडियो देख रहे हो ना, आप भी दोषी हो, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। एकता होनी चाहिए। हरियाणा में अगर मैं बात करूं, इस टाइम पे कुछ बच्चों ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में टीचर भी अवेलेबल थे, लेकिन उसमें यह कहा गया कि कोई टीचर इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ स्टूडेंट रहेंगे, इससे इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। आज वो कमेटी सिर्फ हरियाणा पुलिस रिजल्ट तक लेकर ही सीमित रहे, इसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं है 4 गुना वाले पॉलिसी को सुधारने के लिए, हरियाणा में एग्जाम को लेकर, टीचर भर्ती को लेकर और बाकी नई भर्ती को लेकर। पुरानी भर्ती हो जाए, पहले एसआई का एग्जाम कैंसिल पे जोर था उन कमेटी का, है ना, आपको पता होगा, खुल के बोल रहा हूं मैं। और हरियाणा पुलिस के बारे में भी यही सेम रहा, अब वो सिर्फ चाहते हैं पुलिस का रिजल्ट आए, ठीक है। अरे भाई, और भी कमेटी का मतलब ये थोड़ा ही होता है कि आप सिर्फ पुलिस वाले पे ही जोर दोगे, बाकी भी चीजों पे ध्यान दो ना। बच्चों को एकत्रित करने का आप ही काम करोगे, आपके लिए कमेटी बनाई गई है ना। आपकी इज्जत करता है कि एक टीचर, क्यों नहीं करते भाई, ठीक है। उन्होंने भी 1-2 बार मेरा भी नाम लिया यूट्यूब पे लाइव वगैरह में। अरे भाई, क्या होता है किसके नाम लेने से, मैं बता दूं 15-20 यूट्यूबरों का नाम, क्या हो जाएगा, मुझे क्या वाहवाही मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। इसके लिए अपने को एक होना पड़ेगा। और अभी जो ये कह रहे ना दुकान बंद हो जाएगी सीईटी की ग्रुप 4 गुना से, उनके लिए बता दूं मैं, पूरा फार्मूला समझना। सीईटी का पेपर होगा, आप सबको पता होगा, ठीक है, ग्रुप सी के लिए बात कर रहा हूं। इसमें 4 गुना बुलाएंगे, जो क्वालिफाई करेंगे उनको कितने गुना, 4 गुना बुलाएंगे। अब मान लीजिए पुलिस की भर्ती हुई, या आप मान लीजिए क्लर्क की भर्ती हुई, छोड़िए, क्लर्क पे 2000 पदों के लिए भर्ती की गई ना, क्लर्क के 2000 पदों की भर्ती हो गई भाई। ये लीजिए मैं लिख देता हूं, क्लर्क के लिए 2000 पद, कितने गुना बुलाएंगे, 4 गुना। कितने को बुलाया गया, 8000 टॉपर को बुलाएंगे। 8000 टॉपर गए पेपर देने, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चों का मानना है कि पढ़ना पड़ेगा टॉपर आने के लिए, ठीक बात है, पढ़ लिया, टॉपर आ गए। अब सुनिए, हरियाणा में 1000 पटवारी लेने हैं, इसके बाद ये 2000 क्या हो गए, ज्वाइन हो गए, 2000 ज्वाइन हो गए। अब हरियाणा में 1000 क्या लेने हैं, पटवारी। 1000 का 4 गुना कितना हो गया भाई, 4000 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 4000 हो गया।
अब 4000 बताइए, हजार वैकेंसी आएगी, हरियाणा के अंदर है, 4 गुना बुलाते रहेंगे, कितने 4 कोई टॉपर एग्जाम में देने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, तो क्या आप एक एग्जाम से कह सकते हो कि भाई ये पढ़ाई में वीक है, कमजोर है? ठीक है, नहीं कह सकते ना, क्योंकि हो सकता है उस दिन उसका सर दर्द कर रहा हो, कोई दिक्कत आ गई हो, ठीक है, कोई मैसेज वगैरह में प्रॉब्लम आ गई हो, सुबह सुबह पेपर ढंग से ना हुआ हो। ठीक है, तो वो क्या 1 साल है सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा? नहीं बैठा रहेगा, वो 1 साल कहीं ना कहीं धंधे में काम में लग जाएगा। ठीक है, और एक चीज और है, इसमें जल्द ही पद खाली होंगे। ठीक है, अब जैसे क्लर्क वाले पटवारी लग गए, ग्राम सचिव लग गए, सुनने में आ रहा है कि पॉलिसी के अंदर ऐसी बात नहीं है, लेकिन चेयरमैन ने साफ साफ बोला था जब मैंने इंटरव्यू लिया था कि जो बच्चा ज्वाइन कर गया वो सिटी के अंदर ही रहेगा, उसको बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसे अधिकार है नागरिक होने के नाते कि वो अगर क्लर्क लगा है, इन 2000 क्लर्क में लग गया, तो कल को वो पटवारी भी लग सकता है। तो बताइए, अब ये जो क्लर्क लगा यही क्या लग जाएगा? बंदे 2000 क्लर्क लगे, सारे पेपर देंगे, 700-800 तो लगेंगे ना, क्लर्क वाले पटवारी लग गए, समझ रहे हो? अब बताइए ये पोस्ट क्या होगी? खाली होगी। मान लीजिए इसमें से 800 बंदे ही ज्वाइन कर गए पटवारी, तो ये पद कितने खाली हो गए भाई? पद खाली हो गए 1200 भर्ती बची। अब सरकार नई पोस्ट लेके आएगी, कहेगी 800 हरियाणा में क्लर्क लेने हैं। ठीक है, और बाद में साल होने पे काउंटिंग करेगी कि 2000 हमने क्लर्क की भर्ती एक करवाई, 1201 करवाई, हमने 3200 क्लर्क की भर्ती करवा दी। हर क्लर्क की करवाई कितनी? 2000। ये काउंटिंग में डबल आएगी, कल को आंकड़ा दिखाया जाएगा इतने बेरोजगारों को हमने रोजगार दिया, 2000 ही दिया है ना क्लर्क को। और यही अगर पटवारी में चले गए तो 800 नहीं भर्ती थोड़ा ही ना है, ये वही पद है ना, सेम के सेम। ठीक है, कोई वेटिंग वूटिंग वाला ज्यादा क्लियर नहीं होता, नई भर्ती आएगी इसमें इतने पद खाली होने पे। तो ये चीज है भाई, आपको सबको जागरूक होना पड़ेगा। अपने अपने जिले में जो जो अध्यापक है उनके आगे हाथ पैर जोड़ के रिक्वेस्ट करके बच्चों को इकट्ठा होके और डीसी को ज्ञापन सौंप दो, शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक एक मतलब रूप से आपको ये काम है करना है। किसी टीचर को गाली देने से आप महान नहीं बनोगे। ठीक है, आप महान तब बनोगे जब अपने हक के लिए खुद लड़ोगे। ठीक है, अपने हक के लिए खुद लड़ना सीखो, यही आज इस वीडियो में बताना जा रहा हूं मैं। ठीक है, जितने भी यूट्यूबर हैं, ठीक है, उन सबको सभ्य के साथ बोलो और सबके साथ रिक्वेस्ट करो कि आप आओ हमारे साथ, हम आपसे आगे हैं। आपको ये नहीं कहना टीचर आप आगे आ जाओ, हम आपसे आगे हैं। ठीक है, आपको केवल कैमरे के आगे बोलना है कि आज हरियाणा में ये हुआ, आज ये हुआ, इतना भी बहुत होता है, मीडिया वाले नहीं दिखाते। ठीक है, जो मैंने बात बोली है मीडिया वाले कभी नहीं बोलेंगे, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो भाई मेरा तो लाठी खाने का बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे को मान लीजिए कोई बात हो भी जाए, ठीक है, तो सीधी सी बात यह है आप में से कोई ऐसा नहीं है जो की बात करे आगे आएगा। ठीक है, खान सर अपनी जगह है, एग्जाम्पल देने वालों को मैं बता दूं उनके पीछे बिहार वाले जागरूक हैं। ठीक है, कह देते हो बिहार वाले सबसे जागरूक है ना। साक्षरता दर बेशक कम हो, लेकिन जितने पढ़े लिखे हैं ना अपने से कई गुना ज्यादा चीज में समझदार है। छोटे छोटे बच्चों की आप वीडियो देखते हो कितने ज्ञान की बातें बताते हैं। ठीक है, और अपने वाले सारे दिन वही बात करें, कोई ना कोई वही बात, एकेडमी ज्वाइन कर ली, सेटिंग करेंगे। ठीक है, और अगर बात करें अपने कहीं चले गए और पेपर देने, तो एक दिन पहले घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, घर वालों से दुगने पैसे लेंगे। ठीक है, एकेडमी ज्वाइन कर ली, थोड़े दिन बाद में पेपर नहीं हुआ तो फीस वापस के लिए लड़ेंगे, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। तो ये चीजें चलती है अपने हरियाणा के अंदर। बताओ कहाँ कामयाबी मिलेगी? और एक बिहार वाला, ठीक है, बच्चा है, वो एक एक टीचर के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, अपने जैसे नहीं है। ठीक है, आज की इस वीडियो बनाने का पीछे एक ही उद्देश्य है, आप सब कमजोर हो। धन्यवाद।